योग गुरु से व्यापारी बने लाला रामदेव शरबत जिहाद और रूह अफ़ज़ा को लेकर दिए बयान पर फंस गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी की है और उन्हें कहा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल में है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में हमदर्द कंपनी ने याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई करते हुए लाला रामदेव के बयान पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। रामदेव को ताकीद की थी कि हमदर्द के उत्पाद के खिलाफ भविष्य में कोई बयान ना दें या कोई वीडियो साझा ना करें। रामदेव ने हल्फनामा भी दिया था और कहा था कि वे सभी आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कर देंगे, लेकिन रामदेव तो रामदेव ठहरे। वे कहाँ किसी की मानने वाले। कैमरा देखा और शुरू हो गए। 22 अप्रैल के निर्देश के बावजूद रामदेव ने फिर हमदर्द के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। उसका वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में हमदर्द ने फिर से गुहार लगाई और हाईकोर्ट के जज अमित बंसल ने तब ये तल्ख टिप्पणी की कि रामदेव जो हैं वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कोर्ट ने पहली नज़र में रामदेव को शरबत जिहाद बयान पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया है और हो सकता है कि वो रामदेव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करे। वैसे याद रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले साल इसी तरह का अवमानना का दोषी पाया था और अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि बाद में उन्हें माफ़ कर दिया था, हल्फनामा दिया था। रामदेव ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर माफ़ी मांगी थी। उनके कई बयान आपत्तिजनक रहे, लेकिन यह शरबत जिहाद का मामला उन्हें के गले की फांस बन गया है। हाईकोर्ट ने रामदेव के शरबत जिहाद की टिप्पणी पर कहा था कि यह आत्मा को झकझोरने वाला है, उनका बयान अक्षम है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनका शरबत जिहाद वाला बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला और नफरत फैलाने वाला है। जाहिर है कि यह किसी गुड सेंस में दिया गया बयान नहीं था और जो उन्होंने मस्जिद और मदरसे की बात भी की थी अपने बयान में। जाहिर है कि इस पे हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पिछले हफ्ते ही रामदेव के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने के के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने भी उनके उनके बयान को आपत्तिजनक और नफरत वाला माना है। हाईकोर्ट की चेतावनी और हल्फनामा के बाद भी रामदेव ने आपत्तिजनक बयान दिया। वो मीडिया में हालांकि मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं दिखती हैं, दिखाई गई ना, इस पर कोई चर्चा बहुत हुई जिस तरह से होनी चाहिए, जो इस तरह से हिंदू मुसलमान रोज़ होता है और सरकारी चीयर्स लीडर जिस तरह का शोर मचाते हैं, इसे लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अधिकांश चैनल रामदेव के विज्ञापनों पर फलते फूलते हैं। इसकी और इसी एक बड़ी वजह विज्ञापन है जो लाला चैनलों को देते हैं। सरकार और मीडिया की शह पाकर लाला छुट्टे सांड की तरह हैं, यानी रामदेव जो छुट्टे सांड की तरह हैं। किसी के खेत, जैसे जिस तरह से छुट्टा सांड किसी के खेत में भी घुस जाता है, कुछ भी किसी का चर लेता है, किसी की खेती फसल बर्बाद कर देता है, तो ठीक रामदेव भी उसी तरह से हैं। वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी बयान देते हैं क्योंकि उन्हें सरकार का साथ है। मीडिया उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मीडिया विज्ञापनों पर चलता है और बाबा विज्ञापन फूंक देते हैं। तो सरकार और मीडिया का साथ पाकर बाबा कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन शरबत जिहाद के मामला में फिर वो फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने पिछली बार माफ़ी मांगी थी, जैसा मैंने पहले बताया। या तो एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरह का किया था। तो बाबा इस तरह के कई आरोपों में घिरे हुए, देखें वीडियो। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए।
लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो सर्वे जिहाद है सो है ही। पूरे तरीके से इस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाला मुसलमान है, इसलिए उसका रूह अफ़ज़ा मत खरीदो, उसकी कमाई से वो मदरसे और मस्जिद बनवाएगा और उसका बनाया हुआ गुलाब का शरबत बनाओ जिससे कि गुरुकुल आदि बनेगी। ये घोर रूप से भारतीय संविधान का भी खिलाफ है और इस धारा के अंतर्गत भी खिलाफ। तो आप FIR दर्ज करिए, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और आप अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी रसीद किसी कॉपी है क्या? है ना सर? कॉपी कॉपी पे बात रिसीव करा अच्छा